चार जगह दे दी कलयुग की। कौन कौन सी? कि दूतम पानम स्त्रिया सुना, दूतम पानम स्त्रिया सुना, यत्र धर्मो चतुर्विदा। बहुत ध्यान से सुनना। कहां पर कलयुग का वास होता है? जहां पर जुआ खेलते हैं, जहां ताश खेलते हैं ना लोग बाग, चबूतरे पर बैठ करके वहां 10 लोग और हो जाते हैं, वहां पर कलयुग का वास है। किसका वास है? कलयुग का वास है। रोक लेना कलयुग को आने से, नहीं तो घोर कलयुग आ गया तो घर का, समझ गए? कलयुग का घोर कलयुग अगर घर के अंदर घुस गया तो सर्वनाश हो जाएगा और नरक का अड्डा बन जाएगा। और जहां पर दूती चुगली करते हैं एक दूसरा की, करते कि नहीं, वहां भी कलयुग का वास है। किसी की दूती चुगली मत करो। जो जैसा करेगा वो अपने आप भरेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर दूती चुगली कर रहे हैं तो आप उसके पापों को काट रहे हैं। ध्यान से सुन लेना। शास्त्र ये कहता है कि अगर आज हमारी बुराई आप करोगे तो हमारे पापों को आप काटोगे और आपके ऊपर वो पाप आएगा। तो किसी की दूती चुगली नहीं करनी चाहिए। और कहां है कलयुग का वास? जुआ में, ताश में और दूती चुगली करने में है। और पानम, जहां बोलिए श्राद्धे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। और कलयुग का वास कहाँ है? पानम, जहाँ पर मदिरा पान होता। मदिरा समझते हो कि नहीं है? जहाँ पर दारू पी रहे हैं, पीते के नहीं दारू? कौन कौन सी पीते हैं? देसी, अंग्रेजी, जाने कौन कौन सी नाम है? लोग बागों के मुंह से सुनते रहते हैं कि देसी दारू पी करके गंदी नालियों में पड़ा है। और उस गंदी नालियों में पड़ा है, उसकी क्या इज्जत है आपको तो मालूम है। पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में बदनामी होती है कि किसका लड़का है, कि उसका लड़का है। माँ बाप का भी नाम खत्म और खुद का भी नाम खत्म। तो जहां पर मदिरा पान होता है और मांस भक्षण होता है, जहां पर अंडे खा रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, मछलियों को खा रहे हैं, मुर्गियों को खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं, वहां पर भी कलयुग का वास है। और कहां है कलयुग का वास? जो पराय स्त्रियों को देखता है गंदी नजरों से, वहां भी कलयुग का वास है। इन चार जगहों पर कलयुग का वास है। तो कलयुग कहता है प्रभु ये तो सब गंदी जगह है, मैं कहाँ रहूंगा? मुझे कोई अच्छा सा सुंदर स्थान दे दो। क्या कहता है? मुझे कोई अच्छा सा सुंदर स्थान दे दो, यहाँ तो गंदी जगह, यहाँ मैं नहीं रहूंगा। तो राजा परीक्षित के मुखार बिंद से निकल जाता है कि हिरण्य गर्भाः दातु अस्मिन् कांचनम हिरण्य गर्भाः। काय में? हिरण्य गर्भा कहते हैं सोने को। सोने में आपका वास होगा। क्या कह दिया? सोने में भी आपका वास होगा। लेकिन वो सोना कौन सा है? बहुत ध्यान से सुन लेना। वो सोना कौन सा है? जो मार पीट करके लेकर के आता है।
चोरी करके लाता है, डकैती डाल करके लाता है, और लूट करके लाता है, उस सोने में कलयुग का वास है। उस सोने में कलयुग का वास है। जो अपनी मेहनत का सोना है, कमा करके खरीदते हैं, उसमें कलयुग का वास नहीं होता है। कलयुग का वास तो उसमें है जो लूट करके ला रहा है, मार पीट करके ला रहा है, चोरी करके ला रहा है, वहां पर सोने में कलयुग का वास है। आज ऐसी जगह पर कलयुग का वास दिया। जैसे सोने का नाम लिया तो कलयुग ने लिया सूक्ष्म रूप और राजा परीक्षित की मुकुट में जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि जो राजा परीक्षित का मुकुट था वो जरासंध को मार करके लाए थे, और उसी मुकुट को आज राजा परीक्षित पहन करके जंगल में भ्रमण कर रहा है। तो आज कलयुग ने लिया सूक्ष्म रूप और राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया है। अब आगे राजा परीक्षित गए तो वहां पर संतों का आश्रम था, वहां पर संत मुनि भगवान का भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित को प्यास लगी, भूख लगी, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तो राजा परीक्षित ने संतों से जाकर के कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। लेकिन उन संतों ने नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा? क्यों कहा? क्योंकि कलयुग सिर पे बैठा है, इसलिए राजा परीक्षित से आज संतों का अपमान करा दिया है। और कैसा अपमान किया है? राजा परीक्षित ने कहा कि ये ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, ये कोई महात्मा नहीं है, कोई संत नहीं है, ये कोई भजन नहीं कर रहा है, ये तो ढोंगी है जो तिलक छापा लगा करके ढोंग कर रहा है। तो एक बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो राजा परीक्षित ने उठाया सर्प को और उस संत महात्मा के गले में डाल दिया है। मरा हुआ सर्प उस संतों के गले में डाल दिया है और वहां से राजा परीक्षित चले देते हैं। और जैसे ही चले तो महाराज क्या हुआ, अपने महल में गए और मुकुट को उतारा। तो राजा परीक्षित को पूरा पता चल गया कि आज मेरे हाथों से अपमान हो गया है संतों का, मेरे हाथों से मरा हुआ सर्प डाल दिया संतों के गले में, इन हाथों को काट देना चाहिए। इतने में ही एक दौड़ा हुआ शिष्य गया और समीक ऋषि का शिष्य जाकर के श्रृंगी ऋषि को जाकर के बता दिया कि आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो आज श्रृंगी ऋषि ने लिया कमंडल से जल और मंत्र पढ़ करके आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। कैसा श्राप दिया? कि जिस राजा ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प तक्षक बन करके 7 दिन में उस राजा को डस लेगा। वही सर्प तक्षक बन करके उस राजा को डस लेगा। अब ये